बालकांड में सर्ग 18 से लेकर 30 तक कुल 13 सर्गों में विश्वामित्र की यज्ञ कथा का विस्तार से वर्णन हुआ है। 24वें सर्ग तक हम कथा के तत्वार्थ को समझ चुके हैं। अब हमें 25वें सर्ग की कथा के ऊपर विचार करना है और उसके तत्वार्थ को समझने का प्रयास करना है। एक छोटा सा रिकैप करते हैं जिसमें 3 बिंदुओं को याद रखना महत्वपूर्ण है। ये 3 बिंदु कौन कौन से हैं, पहले उनकी बात करते हैं। पहला बिंदु यह है कि विश्वामित्र नामक पात्र एक ऐसे मन को इंगित करता है जो विश्व के साथ अर्थात सभी के साथ मैत्रीपूर्ण प्रेमपूर्ण होने की प्रगाढ़ इच्छा से युक्त है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह यथासंभव प्रयास करता है और काफी हद तक उसमें सफल भी होता है, परंतु मैत्रीपूर्ण अथवा प्रेम पूर्ण होने के अपने अनुष्ठान को अथवा कहें यज्ञ को वह पूर्ण नहीं कर पाता है, क्योंकि देह भाव में रहने के कारण अर्थात मैं देह हूं यह मानने के कारण उस देह भाव से उत्पन्न हुए जो मैं और मेरा रूप मोह तथा अहंकार आदि प्रबल विकार हैं, वे मन के भीतर अकस्मात प्रकट होकर विश्व मैत्री के उसके अनुष्ठान में बाधा उपस्थित कर देते हैं। तो पहला जो बिंदु है वो है ये विश्वामित्र नामक पात्र ऐसे मन को इंगित करता है जो विश्व मैत्री का अनुष्ठान करता है, वो उसमें सफल नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि देह भाव से उत्पन्न हुए विकार बाधा उपस्थित करते हैं। दूसरे बिंदु के रूप में संकेत किया गया है कि सबके प्रति मैत्री भाव अथवा प्रेम भाव को चाहने वाला यह मन जिसे विश्वामित्र कहा गया है बहुत ही श्रेष्ठ होता है, कुशल होता है, ज्ञान युक्त होता है तथा अनेकानेक श्रेष्ठतम गुणों से भरपूर होता है, परंतु विश्व मैत्री के अनुष्ठान को तभी पूरा कर सकता है जब इन विकारों का विनाश हो जाए। विकार कौन से? मोह और अहंकार आदि। और विकारों का विनाश तभी हो सकता है जब यह विश्वामित्र आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित करके अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए। कहानी में इस बात को विश्वामित्र का अपने साथ राम को लेकर आना कहकर इंगित किया गया है। विश्वामित्र अपने साथ राम को लेकर आए हैं, इसका तात्पर्य ये है कि अनुष्ठान में बाधक स्वरूप जो मोह और अहंकार रूपी बाधक तत्व हैं, उनका विनाश तभी हो सकता है जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए। ये दूसरा बिंदु है। अब तीसरे बिंदु के रूप में यह संकेत किया गया है कि मैं और मेरा रूप मोह तथा अहंकार जैसे प्रबल विकारों को सीधे सीधे मारना संभव नहीं है। इनके मूल स्रोत को नष्ट करना आवश्यक है। यदि इनके मूल स्रोत को पहले ही विनष्ट कर दिया जाए तब इन विकारों को मारना संभव भी है और सहज भी। विकारों का मूल स्रोत क्या है? विकारों का मूल स्रोत है
व्यक्ति की यह मान्यता कि वह शरीर है। बस इसी मान्यता को विनष्ट कर देना है, जिसे कथा में ताट का नाम दिया गया है। अब हम ताट का शब्द की व्युत्पत्ति को, अर्थात ये शब्द कैसे बना है, उसकी उत्पत्ति को, उसकी शक्ति को तथा उसका वध करने की अनिवार्यता आदि विभिन्न बिंदुओं को तात्विक दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सब इकट्ठा ही आएगा, व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, शक्ति और वध की अनिवार्यता, ये सब इकट्ठा आएगा, मैटर को अलग अलग करना कठिन पड़ेगा। ताटका शब्द तारका शब्द का अपभ्रंश रूप है। वास्तविक जो शब्द है, जो असली शब्द है, वो है तारका। तारका का बिगड़ा हुआ रूप हो गया है ताट का या ताड़ का। यहाँ पर ताट का नाम दिया गया है। तारका का अर्थ है आगे ले जाने वाली, अर्थात कर्णधार। अब चेतन मन में विद्यमान मान्यता ही मनुष्य की जीवन रूपी नौका को आगे ले जाती है। तो क्योंकि अवचेतन मन के स्तर पर जो मान्यता विद्यमान हो जाती है, वह पहले चेतन मन को प्रभावित करती है और फिर चेतन मन के आधार पर ही मनुष्य का सारा जीवन व्यवहार चलता है। तो हमारे सारे जीवन व्यवहार के पीछे कारण क्या है? अवचेतन मन में पड़ी हुई मान्यता। यदि अवचेतन मन के स्तर पर यह मान्यता विद्यमान है कि मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, तब व्यक्ति का जीवन अलग प्रकार से चलेगा, यानी उसकी क्वालिटी अलग प्रकार की होगी। परंतु इसके विपरीत यदि अवचेतन मन के स्तर पर यह मान्यता विद्यमान होगी कि मैं आत्मा हूं, तब व्यक्ति का जीवन बिल्कुल भिन्न प्रकार से चलेगा, उसके जीवन की क्वालिटी बिल्कुल अलग होगी। अतः मान्यता की इस अत्यंत बलवती शक्ति के कारण ही कथा में ताटका को हजार हजार हाथियों का बल रखने वाली यक्षी तथा राक्षसी कहा गया है। मान्यता कितनी प्रबल है, हम चेतन मन के स्तर पर कितने भी अच्छे हो जाएं, पर वो हमारा चेतन मन के स्तर पर प्रयास है, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारा चेतन मन अवचेतन मन से प्रभावित रहता है, और अवचेतन मन में जैसी मान्यता विद्यमान रहेगी वैसा ही हमारा जीवन हो जाएगा। तो चेतन मन में स्थित मान्यता बहुत बहुत बलवती है। उस मान्यता के कारण चेतन मन पर हम कितना भी प्रयास करें, पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। अतः चेतन मन में पड़ी हुई मान्यता की इस बलवती शक्ति के कारण ही ताटका को कथा में कहा गया है कि यह 100 हाथियों का बल रखती है। 1000 हाथियों का बल, उसका कोई शरीर धारण करने वाली स्त्री नहीं है। 1000 हाथियों का बल सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। केवल ये बताया जा रहा है कि एक हाथी में इतना बल होता है तो 1000 हाथियों में कितना होगा, और इस अवचेतन मन में इस मान्यता का कितना अधिक बल है, इसको हम समझने का प्रयास करें। इसीलिए शास्त्रों में बार बार कहा जाता है कि आपने जो देह मान्यता बना रखी है, जो अवचेतन मन में संस्कार रूप में सुदृढ़ हो चुकी है, उसको पहले बदलने का प्रयास करो। जीवन का चक्र वर्तुलाकार है, यह कभी एक जैसा नहीं रहता है, क्योंकि वर्तुल है। वर्तुल का मतलब गोलाई में घूमने वाला, हमारा जीवन का चक्र गोलाई में घूम रहा है। इस वर्तुलाकार चक्र के कारण एक समय ऐसा होता है जब व्यक्ति का मन
आत्म तत्व से जुड़ा रहता है। अतः उसके अवचेतन मन में यही मान्यता विद्यमान होती है कि वह आत्मरूप है, शरीर रूप नहीं है। शरीर उसका केवल एक उपकरण है। परंतु जीवन चक्र तो सतत रूप से घूमता रहता है। आपने गाड़ी का पहिया देखा है, तो गाड़ी का पहिया एक चक्र है। अब गाड़ी चल रही है तो ये गाड़ी का पहिया है, ये रुकता थोड़े ही है। जो पार्ट ऊपर है वो नीचे आ जाएगा जरा सी देर में, जो पार्ट नीचे है वो ऊपर पहुंच जाएगा। तो वर्तुल होने के कारण वो एक स्थिर नहीं रहता, एक जगह कोई चीज स्थिर नहीं रहती। जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर जाती रहती है। अतः जो ये जीवन का वर्तुलाकार चक्र है, इसमें एक समय तो ऐसा होता है कि व्यक्ति का मन आत्मा से जुड़ा रहता है, परंतु एक समय ऐसा भी आ जाता है जब व्यक्ति का मन आत्म तत्व को भूल जाता है और देह से तादात्म्य बना लेता है। देह से तादात्म्य बना लेने का तात्पर्य क्या है कि मैं देह हूं ऐसा मान लेता है, ऐसा समझ लेता है, उसके अकॉर्डिंग ही चलने लगता है। और देह से तादात्म्य बना लेने के कारण फिर वह दैहिक जागतिक भोगों में ही लिप्त हो जाता है। अब अवचेतन मन में पड़ी हुई यह मान्यता कि मैं आत्मा हूं रूपांतरित हो जाती है और वही अवचेतन मन अब इस मान्यता को धारण कर लेता है कि मैं देह हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि अवचेतन मन में जो पड़ी हुई मान्यता है वो बदलती रहती है। रूपांतरित होना, बदलना। एक समय ऐसा होगा जब हम कहेंगे कि मैं आत्मरूप हूं, पर ये हमेशा नहीं रहेगा। चक्र के घूमने के कारण एक समय ऐसा आ जाएगा जब मैं मान लूंगी कि मैं देह हूं। तो इस बदलने के कारण ही जो अवचेतन मन में मान्यता पड़ी हुई थी कि मैं आत्मा हूं, वो रूपांतरित हो जाती है, बदल जाती है। और हमेशा दो चीजें होती हैं, या तो सकारात्मक या नकारात्मक। तो इसलिए कथा में इस मान्यता को सुकेतु यक्ष की ताटका नामक कन्या कहकर इंगित किया गया है। कथा में कहा गया है ना कि ये ताटका पहले सुकेतु यक्ष की कन्या थी, फिर ये सुंद से विवाह करके राक्षसी ताटका बन गई। तो क्या तात्पर्य है इसका? तो कह रहे, वो ये संकेत कर रहे हैं कि हमारे मन में जो ये मान्यता पड़ी हुई है कि मैं आत्मा हूं, ये मान्यता डिवाइन है, पॉजिटिव है, और इसे ही कथा में सुकेतु यक्ष की कन्या कहा गया है। परंतु यही मान्यता जब मैं देह हूं इस रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है, तब इस रूपांतरित मान्यता को ही कथा में ताटका नामक राक्षसी कहकर इंगित किया गया है। पहली मान्यता है यक्ष मान्यता है, उसको भी ताटका नाम दिया गया है क्योंकि ताटका का मतलब है मान्यता। और पर वो यक्षी है, यक्षिणी है, इसका मतलब मैं आत्मा हूं, ये मान्यता पॉजिटिव है। पर यही मान्यता जब बदल जाती है तब इसका नाम उन्होंने कर दिया है राक्षसी ताटका। इस तथ्य को बताने के लिए कथा में दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक है सुकेतु यक्ष और दूसरा है सुंद दैत्य। सुकेतु यक्ष को पहले समझते हैं। पौराणिक साहित्य में कुबेर को यक्ष कहा गया है। हम सब जानते हैं कि कुबेर यक्ष है। तो जो कुबेर यक्ष है यह आत्मिक धन से युक्त होता है। पौराणिक कथा में कहा गया है कि कुबेर धन का देवता है। तो धन का देवता होने का तात्पर्य क्या है? धन, कौन सा धन? धन तो बहुत प्रकार के हैं। एक हमारी भौतिक स्थूल संपत्ति है, इसको भी हम धन कहते हैं। एक हमारी पैसे के रूप में संपत्ति, उसको भी हम धन कहते हैं। जायदाद के रूप में उसको भी हम धन कहते हैं। तो ये धन कौन सा है जिसको कहा गया है कि कुबेर धन का देवता है? तो
जो कुबेर है उसको जो धन का देवता कहा गया है, तो वो धन है हमारा आत्मिक धन, वेल्थ रिलेटेड टू सोल, यानी कि आत्मा से संबंधित जो भी श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ भाव, श्रेष्ठ दृष्टिकोण, श्रेष्ठ व्यक्तित्व, श्रेष्ठ दृष्टि जो भी हमारे पास है वो हमारा आत्मिक धन कहलाएगा। यह धन सभी प्रकार के धनों में श्रेष्ठतम धन है। इस आत्मिक धन का अनुसरण करने वाले हमारे जो भी विचार हैं, भाव हैं, दृष्टिकोण हैं, जो भी हैं, वे कहलाते हैं यक्ष। इन विचारों और भावों में वो श्रेष्ठतम विचार है, वो श्रेष्ठतम विचार है कि मैं आत्मरूप हूं। थोड़ा कठिनाई पड़ रही होगी, मैं दोबारा बताती हूँ कि कथा में क्यों कहा गया है कि ताटका सुकेतु यक्ष की कन्या है। सुकेतु यक्ष हमने पुराणों में पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, वहां दो कैरेक्टर हैं, एक को कहा गया है यक्ष और एक को कहा गया है रक्ष। तो यक्ष का तात्पर्य क्या है वो मैं बताना चाह रही हूँ। यक्ष के तात्पर्य को पहले हम कुबेर के आधार पर समझें। कुबेर यक्ष है, कुबेर धन का देवता है, तो धन कौन सा है? आत्मिक धन। तो इस आत्मिक धन की तरफ चलने वाले जो हमारे विचार हैं, भाव हैं, हमारा दृष्टिकोण है, हमारी आदतें हैं, हमारा परसेप्शन है, जो कुछ भी है, तो आत्मिक धन के पीछे पीछे चलने वाले ये हमारे सारे विचार आदि हैं, इनको कहा गया है यक्ष। आत्मिक धन के पीछे पीछे चलने वाले, कथा में कहा गया है कुबेर के पीछे पीछे चलने वाले यक्ष कहलाते हैं। तो ये जो यक्ष हैं, इन यक्षों में जो सबसे प्रधान यक्ष है, यानी कि सबसे श्रेष्ठ विचार या भाव है, वो कौन सा है? वो है कि प्रत्येक व्यक्ति आत्मरूप है। इस श्रेष्ठतम विचार को ही कथा में सुकेतु यक्ष कहकर संकेतित किया गया है। पौराणिक साहित्य में यक्ष और रक्ष शब्दों का प्रयोग प्रचुरता से हुआ है। अतः जैसा मैंने अभी बताया है, इस आधार पर जो भी हमारे विचार या भाव आत्मिक पक्ष से संबंध रखते हैं वे यक्ष कहलाते हैं। इसके विपरीत जो विचार, भाव, दृष्टिकोण आदि दैहिक पक्ष से संबंध रखते हैं वे रक्ष या राक्षस कहे जाते हैं। कथा में आया हुआ दूसरा शब्द है सुंद दैत्य। सुंद दैत्य भोग प्रधान मन का वाचक है। ताटका ने सुंद दैत्य से विवाह किया, तो सुंद दैत्य से ताटका का विवाह यह संकेत करता है कि भोग प्रधान मन से जुड़कर जो हमारी पॉजिटिव मान्यता है, जो हमारी डिवाइन मान्यता है, वह एक ना एक दिन राक्षसी मान्यता में रूपांतरित हो जाती है। तो ये मान्यता कैसे रूपांतरित होती है उसका संकेत करने के लिए और हमें समझाने के लिए इन्होंने कथा में दो शब्दों को स्थान दिया है, सुकेतु यक्ष को और सुंद दैत्य को। विवाह करना अर्थात जुड़ना। जब हमारा अवचेतन मन भोगी मन से जुड़ भोग प्रधान हो जाएगा, तब जो हमारी पॉजिटिव मान्यता है अवचेतन मन में पड़ी हुई, वह राक्षसी मान्यता में चेंज हो जाएगी, रूपांतरित हो जाएगी। अब और भी बातें हैं कथा में जो कि ताटका को समझाने के लिए कही गई हैं। ताटका के इस प्रसंग में अगस्त्य मुनि की कथा का भी समावेश किया गया है। यह समावेश वास्तव में राक्षसी ताटका को और अधिक स्पष्ट रूप में समझाने के लिए, उसके स्वभाव को बताने के लिए ही किया गया है। क्या आवश्यकता थी? यहाँ ताटका का प्रसंग चल रहा है, विश्वामित्र का प्रसंग चल रहा है, तो अगस्त्य का उदाहरण यहाँ पर कथा के बीच में क्यों डाला है, उस बात को हमें अब समझना है। तो लगता है कि ताटका के स्वभाव को समझाने के लिए ही यह अगस्त्य मुनि का प्रसंग कथा में डाला गया है। कथा बहुत स्पष्ट तो नहीं है, जो अगस्त्य की कथा हमने पढ़ी है यहाँ पर
वो बहुत स्पष्ट तो नहीं है, परंतु इस कथा में दो बातें कही गई हैं। पहली यह है, यहाँ यह कहा गया है कि ताटका अगस्त्य मुनि के सुंदर देश को उजाड़ने वाली है, अगस्त्य मुनि के सुंदर देश को उजाड़ती है। और दूसरी बात ये कही गई है कि अगस्त्य मुनि ने ताटका के पति सुंद दैत्य का वध कर दिया और ताटका के पुत्र मारीच को राक्षस होने का शाप दे दिया। ये दो बातें कथा में कही गई हैं। अब इन दोनों बातों को या कहें इन दोनों कथनों को हम कैसे समझें? तो मेरा विचार ये है कि इन दोनों बातों को हम तभी समझ सकेंगे जब हम पहले अगस्त्य मुनि के तात्पर्य को समझ लेंगे। अगस्त्य मुनि क्या है? अगस्त्य शब्द अग और इस्त्य नामक दो शब्दों के योग से बना है। अग का अर्थ है अगति, अर्थात जो गतिहीन है, परिवर्तनहीन है, अगति। अग अग में अब अग शब्द को आप ध्यान से देखें तो इसमें दो टुकड़े हैं, दो टुकड़े कर दें इसके, एक अग और दूसरा इस्त्य। अग अर्थात न गच्छति, अर्थात जो गतिहीन है, परिवर्तनहीन है। गतिहीन या परिवर्तनहीन केवल आत्मा है, हम सब जानते हैं। शरीर तो हर समय बदल रहा है, ये परिवर्तनशील है, गतिशील है, पर आत्मा गतिहीन है, परिवर्तनहीन है। अतः अग शब्द आत्मा का वाचक हुआ। इस्त्य शब्द का अर्थ है विस्तार या फैलाव। डिक्शनरी में खोल के देख सकते हैं आप सब शब्दों को। अग शब्द आत्मा का वाचक है और इस्त्य शब्द का अर्थ है विस्तार या फैलाव। इस आधार पर अगस्त्य का अर्थ हुआ आत्मा का विस्तार या आत्मा का फैलाव। आत्मा के विस्तार या फैलाव का तात्पर्य क्या होता है? मनुष्य मन की दो स्थितियां होती हैं। एक स्थिति होती है आत्मा के फैलाव की, अर्थात मनुष्य स्वयं को आत्मरूप जाने और स्वयं को आत्मरूप जानते हुए फिर सभी को आत्मभाव से ही देखे। तो ये हुआ आत्मा का विस्तार या आत्मा का फैलाव। इसे यहाँ पर अगस्त्य कहा गया है। मनुष्य मन की दूसरी स्थिति है देह के फैलाव की, देह के विस्तार की, अर्थात मनुष्य स्वयं को देह रूप समझता हुआ सभी को देह भाव से ही देखे। इस स्थिति को पौराणिक साहित्य में कहा गया है पुलस्त्य, अर्थात पुरस्त्य। पुरस्त्य जो पुलस्त्य है वो अपभ्रंश रूप है पुरस्त्य का, वास्तविक शब्द है पुरस्त्य। पुरस्त्य का मतलब है पुर का स्त्यान अर्थात फैलाव। तो एक हुआ आत्मा का फैलाव अगस्त्य और एक हुआ पुरस्त्य पुर का फैलाव अर्थात देह का फैलाव। अपने आप को भी देह समझना और दूसरों को भी उसी दृष्टि से देखना। हमने ये रावण का प्रसंग पूरी रामायण पढ़ रखी है, तो उसमें कहा गया है कि रावण पुलस्त्य वंशी है। तो क्यों कहा गया है रावण को पुलस्त्य वंशी? पुलस्त्य का मतलब है पुर का फैलाव अर्थात देह का फैलाव। देह के फैलाव के कारण ही हमारे भीतर अहंकार रूपी रावण उत्पन्न होता है, उसी वंश में उत्पन्न होता है। यानी पुर के फैलाव के कारण ही अहंकार की उत्पत्ति होती है। तो एक हमारे पुराणों में दो शब्द आए हैं, अगस्त्य और पुलस्त्य। पुलस्त्य अर्थात पुरस्त्य। तो मनुष्य का मन जब आत्म भाव में स्थित होता है, अर्थात मन की अगस्त्य स्थिति में, यह स्वाभाविक ही होता है कि भोगी मन का विनाश स्वतः ही हो जाए। आप अपने ऊपर लेके देखें हर बात को। यदि हम आत्म स्वरूप में स्थित रहेंगे तो क्या
हमारे भीतर भोगी मन जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, कदापि नहीं रह सकता। तो यहाँ जो कहा गया है कि कथा में कहा गया है कि अगस्त्य मुनि ने सुंद दैत्य का वध कर दिया। सुंद दैत्य है हमारा भोगी मन। तो वो ये कह रहे हैं कि यदि हम आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तब सुंद दैत्य का वध अर्थात भोगी मन का वध स्वतः ही हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। और फिर दूसरी बात कही है कि यदि हम आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तब यह भी स्वाभाविक है कि मैं और मेरा रूप जो मोह है, जिसे कथा में मारीच कहा गया है, उसका विनाश तो नहीं हो पाएगा। वो कह रहे हैं कि आत्म भाव में स्थित होने पर भोगी मन तो विनष्ट हो जाएगा स्वतः ही, परंतु मारीच अर्थात मोह नष्ट तो नहीं होगा, पर वह राक्षसी स्वरूप को धारण कर लेगा। अर्थात हमारा जो ये मैं और मेरा रूप मोह है, ये मैं और मेरा अपने अपने वैसे इतना खराब नहीं है। जब हम आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं तो मैं और मेरा ये खराब नहीं है। मैं और मेरा हम संबंधों में रहते हैं और संबंधों में मैं मेरा अच्छा होता है। पर जब हम देह भाव में स्थित हो जाते हैं तब ये मैं और मेरा बहुत विकृत रूप में हमारे जीवन में आ जाता है। हम विकृत रूप में आने का मतलब ये होता है कि हम स्वार्थ में और बहुत बहुत विकारों में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जब अगस्त्य मुनि ने सुंद दैत्य को मारा है और मारीच को मारा नहीं है, उसको शाप दिया है, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं तब भोगी मन का नाश स्वतः हो जाता है। मारीच का अर्थात मोह का नाश तो नहीं होता है, पर वह राक्षसी स्वभाव को धारण कर लेता है। अब हमें जो ये कहा गया है कि उसे राक्षस होने का शाप दिया। अब हम पौराणिक कथाएं पढ़ते हैं तो ये शाप और वरदान शब्द बार बार आते हैं, हर कथा में आते हैं। तो हमें यहाँ यह स्मरण रखना भी आवश्यक है कि पौराणिक साहित्य में शाप और वरदान शब्द किस अर्थ में आए हैं। शाप कहकर ना तो कोई किसी का अहित करता है और ना वरदान कहकर कोई किसी का हित करता है। शाप और वरदान शब्द केवल अवश्य भवितव्यता अर्थात अवश्य घटित होने को इंगित करते हैं। अगर कहा है शाप तो उसका मतलब ये, उसका तात्पर्य ये है कि ऐसा अवश्य घटित होगा। मारीच को होने का शाप दिया तो इसका अर्थ है कि मैं मेरा जो मोह है वह राक्षस भाव को धारण करेगा, अवश्य करेगा। और यदि कहीं कहा गया है कि वरदान दिया है तो वहां भी यही कहा गया है कि ऐसा अवश्य घटित होगा। तो शाप और वरदान शब्द जैसा हम समझ लेते हैं कि किसी का हित हो रहा है, किसी का अहित हो रहा है, और ये तो अच्छी बात नहीं है। क्यों किसी को शाप दिया जा रहा है, क्यों किसी को वरदान दिया जा रहा है? तो शाप और वरदान शब्द अवश्य भवितव्यता को अर्थात अवश्य घटित होने को सूचित करते हैं। तो अब आगे चलते हैं। तो ये तो हो गई अगस्त्य की स्थिति। आत्म भाव में स्थिति के विपरीत दूसरी स्थिति देह मान्यता में स्थित होने की है। देह मान्यता में स्थित होने पर आत्म भाव में स्थित होने की तथा उसके विस्तार की संभावना प्रायः नगण्य ही होती है। क्या यदि हम देह मान्यता में स्थित हो जाएंगे तो आत्म भाव का विस्तार कर पाएंगे, सबको आत्म दृष्टि से देख पाएंगे, ऐसी संभावना नहीं के बराबर है। अतः स्वाभाविक रूप से आत्म भाव के विस्तार में देह मान्यता बाधक स्वरूप बन जाती है। इस बाधक स्वरूपता को ही कथा में राक्षसी ताटका द्वारा अगस्त्य मुनि के सुंदर देश को उजाड़ना कहकर इंगित किया गया है।
कथा में कहा गया है कि राक्षसी ताटका अगस्त्य मुनि के सुंदर देश को उजाड़ती है। तो क्या तात्पर्य है, क्या संकेत किया जा रहा है? संकेत ये किया जा रहा है कि यदि हम देह मान्यता में स्थित रहेंगे तो ये देह मान्यता किसी के प्रति प्रेम भाव का, किसी के प्रति मैत्री भाव का, सबको आत्म भाव से देखने का प्रयास हम कर ही नहीं सकते, वो संभव ही नहीं होगा। देह मान्यता आत्म भाव से देखने में पूरी तरह से बाधक स्वरूप है, अर्थात ये आत्म भाव के बगीचे को उखाड़ने वाली है, उजाड़ने वाली है। तो कथा में जो ये अगस्त्य प्रसंग आया है, इसको मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब कथा में और आगे बढ़ते हैं। कथा में ताटका को स्त्री कहा गया है और स्त्री वध के समर्थन में कुछ पौराणिक कथाओं का उल्लेख भी किया गया है। चूंकि सभी पौराणिक कथाएं प्रतीकात्मक ही हैं, सत्य नहीं है, ऐतिहासिक नहीं है, इसलिए यहाँ स्त्री का तात्पर्य भी किसी भौतिक शरीर को धारण करने वाली स्त्री से, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वुमेन, उससे नहीं है। आध्यात्मिक साहित्य में स्त्री शब्द किस बात को का संकेत करता है? आध्यात्मिक साहित्य में सर्वत्र ही देह चेतना को अथवा देह स्मृति को अथवा देह भावना को अथवा देह मान्यता को स्त्री कहकर संबोधित किया गया है। पौराणिक साहित्य का अध्ययन करने के लिए सब बातें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम किसी कथा को समझने का प्रयास कर सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। और जब देह चेतना को, देह स्मृति को, देह भावना को या देह मान्यता को स्त्री कहकर इंगित किया गया है, तो फिर स्वाभाविक है कि ऐसी स्त्री का विनाश किया ही जाएगा। देह चेतना का विनाश करना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि यही तो हमारे जीवन को कहीं का कहीं विकारों की तरफ ले जाती है। हमारे जीवन को नष्ट करने वाली, हमारे जीवन को बंधन में डालने वाली कौन है? देह चेतना, देह स्मृति, देह भावना, देह मान्यता। तो ऐसी स्त्री का वध करना अनिवार्य है। प्रश्न उठ सकता है कि विनाश करना क्यों आवश्यक है देह चेतना का? विनाश करना इसलिए आवश्यक है कि अपने आप को देह मानने के कारण ही मनुष्य मन के भीतर पहले मैं और मेरा रूप विकार उत्पन्न होता है, जिसे हम मोह कहते हैं, और फिर यही मैं और मेरा रूप विकार मनुष्य को स्वार्थ की तरफ धकेल देता है। स्वार्थ सैकड़ों विकारों की जड़ है, जिससे व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व ही प्रदूषित हो जाता है। स्वार्थ में रहेंगे तो हमारा जो व्यक्तित्व है वो शुद्ध होगा या अशुद्ध होगा? निश्चित रूप से अशुद्ध होगा, प्रदूषित होगा। जो हमारा प्रदूषित व्यक्तित्व है वह सारे दुखों की आधार भूमि बन जाता है। इसलिए कथा में ताटका रूपी इस देह मान्यता के विनाश की बात कही गई है। इस स्त्री का विनाश करना है। किस स्त्री का? ताटका राक्षसी का। और ताटका राक्षसी कौन है? हमारी देह मान्यता या हमारी देह भावना या हमारी देह स्मृति या हमारी देह चेतना। अब यहाँ पर इस देह मान्यता के विनाश के समर्थन में तो छोटी छोटी कथाओं का उल्लेख किया गया है। जो उल्लेख किया गया है उसमें विरोचन की पुत्री मंथरा, शुक्राचार्य की माता और भृगु की पत्नी, ये 3 नाम लिए गए हैं। तो जो ये विरोचन की पुत्री मंथरा है और जो ये शुक्राचार्य की माता है और भृगु की पत्नी है, ये सब देह स्मृति को अथवा देह चेतना को अथवा देह भावना को ही इंगित करती हैं। चूंकि पुराणों की सभी कथाएं गहरा अर्थ रखती हैं और इन्हें समझना भी पर्याप्त परिश्रम की अपेक्षा रखता है, इसलिए मेरा निवेदन यह रहेगा कि बीच बीच में आई हुई पौराणिक कथाओं के ऊपर
हम ऐतिहासिक दृष्टि से कोई चिंतन ना करें, ऐतिहासिक दृष्टि से कोई विवेचन ना करें। इससे हमारी शक्ति का और हमारे समय का अपव्यय होगा। यदि संभव हो सके, जितना संभव हो सके, हम कथा के वास्तविक गूढ़ अर्थ को ही समझने का प्रयास करें, और यदि कथा समझ में ना आए तो आगे बढ़ जाएं। उस पर इतिहास की दृष्टि से चिंतन करके समय की बर्बादी ना करें। कथाएं बहुत गूढ़ हैं, कथाएं जल्दी से समझ में नहीं आ पाती हैं, बहुत बहुत उसके ऊपर प्रयास करना पड़ता है उन्हें समझने के लिए, एक एक शब्द को देखना पड़ता है, तब जाकर कथा का गूढ़ अर्थ बाहर निकलता है। तो मेरा विचार ये बन रहा है कि वाल्मीकि रामायण में मूल कथा के साथ साथ जहां जहां भी किसी पौराणिक कथा का उल्लेख किया गया है, बहुत सी कथाएं आएंगी, बीच बीच में आएंगी छोटी छोटी कथाएं, वह उल्लेख केवल प्रस्तुत विषय वस्तु के समर्थन में अथवा प्रस्तुत विषय वस्तु को समझने के लिए ही किया गया है। जब यहाँ पर 3 कथाएं कही गई हैं, विरोचन की पुत्री, शुक्राचार्य की माता और भृगु की पत्नी। अब तीनों में से मैं केवल एक को समझ पाई हूं, उसको आपके सामने रखती हूँ। यहाँ कहा गया है शाट का राक्षसी वध करना अनिवार्य है, कैसे ही जैसे शुक्राचार्य की माता का वध करना अनिवार्य है। तो अब हम शुक्राचार्य की माता का तात्पर्य क्या है, इस बात को समझते हैं। शुक्राचार्य की माता को समझने के लिए हमें पहले शुक्राचार्य को समझना होगा। शुक्राचार्य का तात्पर्य क्या है? कथा में तो दिया गया है कि शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं, और ये जब बलि की कथा आती है तो उन्होंने बलि को जीवित कर दिया, दैत्यों को जीवित कर दिया, उनके पास संजीवनी विद्या है, उसके द्वारा वो जीवित कर देते हैं। हम सोचते हैं कि संजीवनी विद्या कोई विद्या होगी जिससे जीवित हो जाते होंगे सब, ये सब बातें हमारे मन में उठती रहती हैं। पर शुक्राचार्य का वास्तविक अर्थ क्या है, इसको पहले हम समझते हैं। शुक्राचार्य शब्द शुक्र और आचार्य नामक 2 शब्दों के योग से बना है। आप समझ रहे होंगे कि हर बात को समझने के लिए पहले शब्द की व्युत्पत्ति देखनी पड़ती है। हाँ, वास्तव में पुराणों की कथाओं को समझने के लिए हर शब्द की व्युत्पत्ति को देखना अनिवार्य है, तभी हम उनके गूढ़ अर्थ में प्रवेश कर पाते हैं। तो शुक्राचार्य शब्द शुक्र और आचार्य नामक 2 शब्दों के योग से बना है। शुक्र का अर्थ है वीर्य अथवा बीज, वीर्य अथवा बीज को कहते हैं शुक्र, और आचार्य का अर्थ है प्रधान या मुख्य, प्रधानाचार्य तो यानी मुख्य, तो आचार्य का अर्थ है प्रधान। मनुष्य जो भी कर्म करता है उसकी छापें उसके अवचेतन मन में अंकित हो जाती हैं, जिन्हें संस्कार कहा जाता है। जन्म जन्मांतरों की लंबी यात्रा में शनै शनै आत्म स्वरूप तो विस्मृत होता चला जाता है, और देह भाव अर्थात मैं देह हूं, यह भाव प्रबल हो जाता है। यह प्रबल देह भाव भी फिर अवचेतन मन के भीतर एक सुदृढ़ संस्कार के रूप में अंकित हो जाता है। संस्कार रूप में अंकित इस प्रबल देह भाव को ही पुराणों में शुक्राचार्य कहा गया है। शुक्राचार्य अर्थात हमारे अवचेतन मन में पड़ा हुआ प्रबल देह भाव का संस्कार। अवचेतन मन में पड़ा हुआ देह भाव का यही प्रबल संस्कार, जिसे हम शुक्राचार्य कहते हैं, क्या करता है? चेतन मन पर उदित होने वाले किसी भी विकार को मरने नहीं देता है, उसे जीवित बनाए रखता है। मान लीजिए चेतन मन के ऊपर क्रोध आया, क्रोध आया किसी बात से, तो क्रोध पहले चेतन मन पर ही आता है, तो बहुत प्रयास करते हैं कि ये क्रोध हम समाप्त कर दें, कोशिश करते हैं। तो उस क्रोध को, जो हमारा विकार है, ये कोशिश करने के बाद भी ये हमारे भीतर बार बार आता है, बना ही रहता है, जड़ से मिट नहीं पाता। तो क्यों नहीं मिट पाता? क्योंकि
हमारे अवचेतन मन में देह भाव का प्रबल संस्कार पड़ा हुआ है, जिसे शुक्राचार्य कहा गया है। और ये शुक्राचार्य ही या ये प्रबल संस्कार ही हमारे चेतन मन पर रहने वाले किसी भी विकार को मरने नहीं देता है, उसे जीवित करता रहता है। इसी तथ्य को पौराणिक कथाओं में यह कहकर संकेतित किया गया है कि दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या के प्रभाव से दैत्यों को मरने नहीं देते हैं, उन्हें बार बार जीवित करते रहते हैं। तो कथा का स्वरूप क्या है? अब सामने सोचते रहेंगे कि कोई होती होगी संजीवनी विद्या। ऐसी कोई संजीवनी विद्या नहीं है कि जो किसी को जीवित कर दे। ये जो हमारा प्रबल संस्कार है देह भाव का, यही संजीवनी विद्या है, जो कि हमारे चेतन मन पर आए हुए विकार को जड़ से मिटने नहीं देता है और उन्हें बार बार जीवित कर देता है। जिस देह भाव का रूट होती है हमारी देह चेतना, जिसे हम कहते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस। इसलिए कथा में देह चेतना को ही शुक्राचार्य की माता कहकर संकेतित किया गया है। माता किसे कहते हैं? जो बच्चे को जन्म देती है। तो यहाँ पर देह भाव रूपी जो बच्चा है उसको जन्म देने वाली कौन है? हमारी देह चेतना रूपी माता। तो शुक्राचार्य की माता है देह चेतना। इस देह चेतना के कारण मनुष्य का मन कभी शुद्ध पवित्र नहीं रह पाता है और इस देह चेतना का विनाश केवल आत्म चेतना में स्थित होकर ही किया जा सकता है। इसलिए कथा में कहा गया है कि शुक्राचार्य की माता इस त्रिभुवन को इंद्र से शून्य कर देना चाहती थी, परंतु विष्णु ने शुक्राचार्य की माता को मार डाला। तो क्या तात्पर्य है इसका? इंद्र का अर्थ होता है शुद्ध पवित्र मन। इसको जो चेतना है वह पहले हमारे मन को अशुद्ध करती है, अपवित्र करती है, और जब हमारे मन को अशुद्ध अपवित्र करती है तो ये आवश्यक हो जाता है कि इस को, इस देह चेतना को मार डाला जाए और देह चेतना का विनाश केवल केवल आत्म चेतना में स्थित होकर ही किया जा सकता है, जिसे वाल्मीकि रामायण में राम कहा गया है। राम का अर्थ है आत्म चेतना, आत्म भाव में स्थित हो जाना, अपने आप को आत्मरूप देखना, अपने आप को आत्मा समझना। तो राक्षसी ताट का उसको स्त्री कहने का अभिप्राय है देह चेतना का विनाश करना आवश्यक।